दो विचलित करने वाली खबरें। एक में सास ससुर आत्महत्या करते हैं और दूसरी खबर में बहू। पहला मामला ये था कि बहू जो थी वो छोटे कपड़े पहनकर रील बनाती थी। सास ने ससुर ने मना किया तो बेटे और बहू ने मिलकर उनको अपमानित किया। आहत होकर पति पत्नी ने मतलब सास ससुर ने आत्महत्या कर ली। और दूसरी खबर थोड़ी सी उल्टी है लेकिन घटना एक जैसी है। दूसरी खबर में होता यह है कि बहू जो है पति की मर्जी के बिना, ससुराल वालों की मर्जी के बिना अपने बच्चे को अबॉर्ट कर देती है, जिसकी वजह से ससुराल वाले नाराज हो जाते हैं, पति भी नाराज हो जाता है और वह महिला आत्महत्या कर लेती है। वजहें दोनों ही मामलों में और भी रही होंगी, लेकिन आत्महत्या को जो ट्रिगर करने वाली बातें थी वो यही थी। देखिए, इन दोनों प्रकरण को बौद्ध दार्शनिक एलन वॉट्स की बात से समझिए, उनके विचारों से समझिए। एलन वॉट्स कहते हैं, Man suffers only because he takes seriously what the gods made for fun। मतलब इंसान खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है, खुद को बहुत ही सीरियसली लेता है। इतना सीरियसली लेता है कि मतलब वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खुद को ही समझने लगता है। बदलाव को रोकना गलत नहीं है, लेकिन बदलाव रोकने की जिद और बदलाव रोकने का प्रयास, दोनों में फर्क होता है। कभी कभी जिद जो होती है वह बर्बादी की वजह बन जाती है। हमें यह बात तो समझनी ही चाहिए कि अगर हम पैदा हुए हैं तो मरेंगे भी, बीमार भी होंगे। अगर रिश्ते हैं तो उनमें खटास भी आएगी, रिश्ते टूट भी सकते हैं। पुण्य है तो पाप भी होगा ही। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हानिप्रद बदलाव को, अगर हमारे रूल्स टूट रहे हैं, हमारे एथिक्स पर आंच आ रही है, तो क्या हम रोके ना, हम विरोध ना करें? करना चाहिए, लेकिन रोकने की जिद नहीं बल्कि रोकने की समझदारी होनी चाहिए। जिसे बदला जा सकता है उसे बदलो, लेकिन जिसे बदल नहीं सकते उसे समझ के साथ या उसमें कुछ बैलेंस बनाकर संतुलन के साथ स्वीकार करना सीखना चाहिए। भगवत गीता, यहाँ पर भगवत गीता क्या कहती है? भगवत गीता में एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म फल पर आपका अधिकार नहीं। वहीं पर यह श्लोक निष्क्रिय रहने के लिए भी नहीं कहता। आगे और भी इसमें कुछ पंक्तियां हैं जिसमें कहा गया, माते संगो अस्तु कर्मणि। मतलब निष्क्रियता को अपना सहारा मत बना लो, प्रयास करो, लेकिन प्रयास के परिणाम की चिंता किए बिना।